क्या खुशखबरी निकल के आ रही है कि अब उनका आर्बिट्रेशन नहीं होगा, जो कि इनका सबसे बड़ा हथियार है आर्बिट्रेशन का। साथियों, आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दें और मरे हिस्सा को अपने गले से निकाल लें। नहीं पैसे हैं तो राहु केतु ग्रह तो क्या करेगा, दुनिया का कोई ग्रह धरती पे आके आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये चवन्नी छाप, ये तो सौदा ही कुछ नहीं है इनका। यमराज तो बैठा ही अमरदीप का ध्यान, इनको तो हरिद्वार तक छोड़ के ही आऊंगा टाइगरों को। साथियों, सबसे पहले ये बात समझें कि आर्बिट्रेशन अगर होता है तो आपका क्या बिगाड़ सकते हैं। आर्बिट्रेशन का जब ये नोटिस भेजते हैं, सबसे पहले उससे भी पहले बैक जाना पड़ेगा भाई, ये समझना पड़ेगा कि आर्बिट्रेशन है क्या चीज और इसका जन्म कब हुआ। आर्बिट्रेशन एंड कंसोलेशन एक्ट 1996, जैसे कि नाम से ही पता है, लग जाता है कि 1996 में इस कानून का जन्म हुआ, आर्बिट्रेशन एक्ट का जन्म हुआ। अब बना क्यों भाई, अवस्थाविष्कार की जननी है, यह आपने सुना होगा। 1996 से पहले भी तो केस होते थे, लोन डिफॉल्ट होते थे लोगों के, तो सिविल का केस कर सकते थे, जो आज भी आपके ऊपर कर सकते हैं। क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड नहीं होता किसी भी कोर्ट में आपके ऊपर। अब क्या है कि हमारे देश में पॉपुलेशन तो बहुत ज्यादा है, उसके रेशो के हिसाब से इतने जजेस है नहीं। उस टाइम 1996 में भी, आज से 29 साल पहले भी, कोर्ट में बहुत ज्यादा रस था, बहुत ज्यादा भीड़ थी। उसको रस को, भीड़ को कम करने के लिए आर्बिट्रेशन एक्ट बनाया गया। भाई ये आपसी सुझाव आपस में ही कर लेंगे, कोर्ट की इनको जरूरत ही ना पड़े, कोर्ट से बाहर ही इनका समझौता हो जाए। तो इसके लिए आर्बिट्रेशन एंड कंसोलेशन एक्ट बना। अब बहुत से आदमी ये कहते हैं कि भाई मैंने तो आर्बिट्रेशन एक्ट पे साइन किए ही नहीं, मेरे ऊपर आर्बिट्रेशन कैसे इंप्लीमेंट हो जाएगा। भाई ऐसा है, नीम हकीम खतरा है जान। कुछ आदमी हमारे पास ऐसे भी आए कि सर हमने एडवाइस ले ली और हमने आर्बिट्रेशन का रिप्लाई कर दिया। वो किसी झोला छाप से मिलके लगे, जैसे झोला छाप डॉक्टर होते हैं, आपने देखा होगा। भाई बढ़िया डॉक्टर से दवाई लो, वहां तो पहले तो स्लिप बनवानी पड़ेगी, पर्ची कटवानी पड़ेगी, वो महंगी कटेगी। उसके बाद वो कुछ आपको लिख के देगा, भाई ये टेस्ट ले आओ करवा के, वो टेस्ट लाने पड़ेंगे, वहां पैसा लगेगा आपका। उसके बाद मेडिसिन लिख के देगा, वो मेडिसिन लेके आनी पड़ेगी, वो उसका पैसा लगेगा। किसी झोला छाप डॉक्टर के पास जाओगे तो वो तो कोई मिलने की तो फीस लेता ही नहीं, 1 रुपए भी। उसके बाद ना वो कोई टेस्ट लिखता, क्योंकि उसको टेस्ट देखने ही नहीं आते, और वो कोई भी मेडिसिन भी लिख के नहीं देता। वो तो मेडिसिन अपने पास ही रखता है, 50 रुपए आपसे लेगा और वो मेडिसिन भी उठा के आपको दे देगा। इससे क्या होगा, नीम हकीम खतरा है जान। कोई मरेगा तो मर जाएगा, बचेगा तो दोबारा आ जाएगा, नहीं तो मर गया तो चले गया हरिद्वार। ऐसे ही किसी झोला छाप से अगर एडवाइस ली किसी आदमी ने, हमारे पास ऐसा भी आया, उसने हमारे पास भी भेजा, भाई ये मैंने रिप्लाई कर दिया आर्बिट्रेशन का, और आर्बिट्रेशन फिर भी स्टॉप नहीं होया। अरे भाई उसका रिप्लाई क्या किया, उसके अंदर 8 पॉइंट होते हैं, 8 तरह के ऑब्जेक्शन होते हैं जो क्रिएट करने होते हैं। क्या ऑब्जेक्शन क्रिएट करा भाई, इस आदमी ने, जो हमारा क्लाइंट है, वो लिख के भेजा उसके पास, भाई इस आदमी ने ऑनलाइन लोन लिया, तो इसने तो आर्बिट्रेशन एक्ट जो है इसके ऊपर इंप्लीमेंट ही नहीं होता। अब बताओ उसको बेवकूफ को, अरे आर्बिट्रेशन एक्ट इंप्लीमेंट क्यों नहीं होता। भाई हमारे देश में एक एक्ट है जिसको बोलते हैं एग्रीमेंट एक्ट 1873, 1873 में एक कानून बना, एग्रीमेंट एक्ट बोलते हैं जिसको। किसी भी तरह के पैसे का लेन देन अगर होता है तो उसमें एक एग्रीमेंट होता है। फॉर एग्जांपल, आप किसी जमीन का लेन देन कर रहे हैं, अगर उसमें पैसा नहीं लिखा गया, अगर उसमें पैसा नहीं लिखा गया तो वो एग्रीमेंट जो है वो अनलॉफुल है, गैर कानूनी है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, चाहे उसमें 1 रुपया कीमत रख दें। जैसे फॉर एग्जांपल, आज से 10-12 साल पहले DHFL नाम की कंपनी है, जो आजकल बैंकरप्ट हो चुकी है, दिवालिया हो चुकी है, उसके लोन भी बिक चुके हैं सारे। DHFL इंश्योरेंस के सेक्टर में आया और उसने DLF, जो कि सबसे बड़े बिल्डर है हमारे देश के, वो इंश्योरेंस का काम कर रहे थे DLF प्राइमरिका के साथ मिलके, उन्होंने उसका वो खरीदा सारा DLF का हिस्सा, पार्टनरशिप, सिर्फ 1 रुपए में।
तो एग्रीमेंट एक्ट के अंदर सिर्फ 1 रुपया लिखा गया, बाकी का जो भी लेन देन था वो कुछ नहीं हुआ। वो जो भी उनका तामझाम था, भाई जितने पैसे डीएलएफ ने पब्लिक से ले लिए थे वो डीएलएफ के हो गए, और जितने बैलेंस लेने थे वो डीएचएफएल लेगा, और जो किसी का भुगतान करना होगा तो डीएचएफएल करेगा। और जितने भी ऑफिस थे, जो भी उसमें फर्नीचर था, जो भी कुछ था, वो सारा डीएलएफ ने उसको डीएचएफएल को दे दिया, क्योंकि IRDAI इंश्योरेंस डेवलपमेंट रेगुलेटर ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया की एक गाइडलाइंस है, कोई भी आदमी अगर इंश्योरेंस का लाइसेंस लेगा 5 साल तक उसको मिनिमम वो काम करना पड़ेगा, 5 साल के बाद उसको सेल कर सकता है। तो हम लोन के भी सुपर स्पेशलिस्ट है और इंश्योरेंस के भी, क्योंकि ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। अब जो एग्रीमेंट एक्ट है, अगर आपने ऑनलाइन लोन भी लिया तो आपने एग्रीमेंट एक्ट जो है उस पर साइन नहीं किया, कोई बात नहीं, आपने एग्री किया उसको, आपने उसको अप्रूवल दी, तो वो आपके साइन ही माने जाएंगे। अब एग्रीमेंट एक्ट के अंदर 50 तरह की टर्म कंडीशन लिखी रहती हैं, वो सारी बैंक एनबीएफसी कंपनी की साइड की होती है, और आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया। ऑफलाइन लिया तो आपने उस पर साइन किया, या 100% साइन किया, 100% आपने उसके ऊपर साइन किया, उसके बिना कोई बैंक एनबीएफसी कंपनी लोन नहीं देती। हाँ, अगर ऑनलाइन लिया तो आपने अप्रूवल दिया, जब आपने अप्रूवल दे दिया, आपने उसको एग्री कर दिया, भाई मैं इसको मानूंगा, मेरे ऊपर ये इंप्लीमेंट हो जाएगा, मेरे को कोई इतराज नहीं है। उसके अंदर 50 तरह की टर्म कंडीशन लिखी रहती है, उसी के अंदर ये वाला था, उसके अंदर एक क्लोज है आर्बिट्रेशन का, कि भाई अगर किसी टाइम आपने किसी भी कारण से ईएमआई को डिफॉल्ट किया तो आपके आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया आपके खिलाफ हो सकती है, और आपने उस पर साइन कर दिया या एग्री कर दिया, अप्रूवल दे दिया। अब आप उस बैंक एनबीएफसी कंपनी ने आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया को स्टार्ट कर दिया, आप क्या कर रहे हैं, उसका रिप्लाई दे रहे हैं, उस रिप्लाई में क्या लिखा, भैया आर्बिट्रेशन एक्ट इंप्लीमेंट नहीं होता। अरे बेवकूफ है यार, नीम हकीम खतरे जान, बेवकूफों वाला आंसर दे रहे हैं उसका लॉफुल आंसर दो ना, ऑब्जेक्शन क्रिएट करो लीगल तरीके से, कानूनी रूप से। ये क्या है, वो तो फिर करेगा ही करेगा यार, वो तो आपका दिखा देगा भाई ये एग्रीमेंट एक्ट के ऊपर इसने साइन कर रखे हैं जी, और नहीं तो वो जो आपने अप्रूवल दी थी, एग्री किया था, उसका प्रूफ दिखा देगा भाई इसके ऊपर तो आर्बिट्रेशन एक्ट इंप्लीमेंट होता ही है। अरे भाई उसमें 8 ऑब्जेक्शन है, उसमें आप क्या कह सकते हो, भाई ये जो अदर स्टेट में आर्बिट्रेशन कर रहे हैं ये अनलॉफुल है, गैर कानूनी है, या आप ये कह रहे हो कि भाई आर्बिट्रेशन में हम लिंक भेज देंगे, आप आ जाना, इसमें पेश हो जाना। भाई जब आर्बिट्रेशन एंड कंसोलिडेशन एक्ट 1996 में बना था, तब तो हमारे देश में नेट का जन्म ही नहीं होया था, तो वो एक्ट के अंदर ये कहां से एडमिट हो गया, उसके अंदर कब अमेंडमेंट हुआ, कब बदलाव हुआ कि आप कहीं भी अदर स्टेट में हमारी आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया कर सकते हो। आप दिल्ली रहते हो मुंबई कर देते हैं, मुंबई रहते हो चेन्नई कर देते हैं, चेन्नई रहते हो कलकत्ता कर देते हैं, कलकत्ता रहते हो जम्मू कश्मीर कर देते हैं। आपको ऑब्जेक्शन क्रिएट करना है कि भाई जिस स्टेट में रहता हूं, जिस डिस्ट्रिक्ट में रहता हूं, वहां मेरी आर्बिट्रेशन करिए यार, मेरे घर से 3000 किलोमीटर दूर क्यों कर रहा है। ये चाहते यही है कि आप उसका जवाब ना दें, और जवाब ना दे तो ये उसको वन साइड डिसीजन दे देंगे, एक तरफा फैसला दे देंगे, और आर्बिट्रेशन का उसको बैंकिंग की भाषा में, कानून की भाषा में अवार्ड बोलते हैं, अवार्ड पास कर देंगे। उसके बाद आपके घर का फर्नीचर अटैच करने के ऑर्डर दे देंगे, बेड, सोफा, टीवी, वॉशिंग मशीन, कूलर, एसी, डाइनिंग टेबल, गैस सिलेंडर, चूल्हा, या आपका कोई व्हीकल है उसको अटैच करने के ऑर्डर दे सकते हैं। आप सैलरीड है, 50% सैलरी को अटैच करने के ऑर्डर दे सकते हैं। आपका किसी अन्य बैंक में अकाउंट है उसको होल्ड करने के ऑर्डर दे सकते हैं। लेकिन ये कब दे सकते हैं, जब आपने उसको ऑब्जेक्शन क्रिएट नहीं करा, 8 पॉइंट से 8 ऑब्जेक्शन क्रिएट नहीं करे, तब दे सकते हैं। अगर आपने कानूनी तरीके से, लीगल तरीके से 8 ऑब्जेक्शन उसके क्रिएट कर दिए तो वो स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा। फ्यूचर में वो ऑब्जेक्शन क्रिएट होने की वजह से वो आर्बिट्रेशन कर ही नहीं पाएंगे। तो इसी तरह की या किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत परेशानी आपको या आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को लोन से रिलेटेड आ रही है, अगर आप मुझे अभी फेसबुक पे देख रहे हैं, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, इंस्टा पे देख रहे हैं, मौज पे देख रहे हैं, लिंक्डइन पे देख रहे हैं, हेलो पे देख रहे हैं, व्हाट्सएप चैनल पे देख रहे हैं,
तो हमारा एक चैनल है यूट्यूब पे डिसेंट एडवाइस के नाम से, जिस पे मैं 3,500 से भी ज्यादा वीडियो डाल चुका हूं लोन से रिलेटेड। वहां डेली मैं लाइव भी आता हूं रात को 9 बजे। तीजो त्वारो 12 इतवारो, आंधियो तूफानो मीहो बारिशो खांसियो जुकामो नजलो बुखारो, लाइव में डेली आता हूं अगर अपनी स्टेट में होता हूं। ऐसा कोई प्लेटफॉर्म हमारे देश के अंदर नहीं है जिस पे अमरदीप कादियान की प्रेजेंस नहीं है, और ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जिस पे 50-60 हजार आदमी हमें फॉलो करते हो। हर ऐप के ऊपर लाखों आदमी हमें फॉलो करते हैं, 30 लाख से भी ज्यादा आदमी हमें देश विदेश में फॉलो करते हैं। क्या कारण है कि सबसे ज्यादा वीडियो अमरदीप कादियान डाल चुका है, 3,500 से भी ज्यादा यूट्यूब पे डिसेंट एडवाइस पे। आप यूट्यूब पे जाके चेक करो, यूट्यूब आपको भी बता रहा है, हमें भी बता रहा है कि 3,500 से ज्यादा वीडियो डाल चुके हैं। 25,000 से भी ज्यादा घंटे अमरदीप कादियान लोगों को उनके राइट्स बता चुका है, अधिकार बता चुका है। सारे देश में किसी भी फाइनेंशियल एडवाइजर पे 25,000 घंटे तो क्या 12,000 घंटे भी नहीं बोला होगा, और ना ही किसी पे 3,500 वीडियो डाली। क्या कारण है कि अमरदीप कादियान के साथ ही हजारों आदमी हर रोज नए जुड़ जाते हैं अलग अलग ऐप पे, और हर ऐप के ऊपर हमारे साथ ही लाखों आदमी क्यों जुड़े हुए हैं? भाई लोगों की लाइफ में वैल्यू प्रोवाइड करवा रहे हैं, उनकी जिंदगी में उनका कुछ फायदा करवा रहे हैं। इसी कारण लोग बार बार हजारों आदमी हमारे साथ हर रोज नए जुड़ जाते हैं। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जब भी आर्बिट्रेशन का नोटिस का रिप्लाई करे, एक्सपर्ट एडवाइस लेके उसका रिप्लाई करे, नीम हकीम खतराए जान। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वाले।